जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद कारियों को नौकरी देना बंद करो आज तुमका बंद रहेगा आज तुमका बंद रहेगा हेमंत सरकार हाय हेमंत सरकार की मनमानी नहीं चलेगी नीति झारखंड में नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा झारखंड में नहीं चलेगा सोरेन होश में आओ नौकरी देना बंद करो 60-40 60-40 नहीं चलेगा 60-40 नहीं चलेगा 60-40 छात्र एकता जिंदाबाद पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ झारखंड सरकार होश में आओ पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 1932 आधारित खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो 1932 का खतियान नियोजन नीति लागू करो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद झारखंड में नियोजन नीति को लेकर आज आंदोलन का दूसरा दिन है। लगातार छात्र जो है सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार अपने आंदोलन को जो है जारी रखे हुए हैं। हम सिर्फ दुमका की बात नहीं करेंगे, पूरे संथाल परगना में यही स्थिति है, चाहे वो जाड़ा की बात करें या फिर साहिबगंज की बात करें। संथाल परगना में इसका व्यापक असर देखा जाए। हम आपको सीधे दिखा सकते हैं कि गाड़ियों का जो काफिला है काफ़ी लंबी लग चुकी है। लगातार 2 दिनों से गाड़ी जो है चूँकि जाम का असर में ये गाड़ियाँ पड़े हैं और ये हम आपको दिखा सकते हैं जो रोड है वो पूरी तरह वीरान हो चुकी है, चूँकि जाम से लोगों का आना जाना जो है पूरी तरह ठप हो चुका है। यही वजह है कि लोग जो है इस जाम में नहीं फंसना चाहते हैं। जो भी लोग जहां फंसे हैं वो सिर्फ वहीं पे खड़े हैं। आज हम आपको देख सकते हैं कि जो लगातार छात्र और उनके संगठन जो है आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि 60-40 की नियोजन नीति जैसे झारखंड में नहीं चलेगी, क्योंकि झारखंड में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसी को जो है नौकरी देनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ संगठन के कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि लगातार 2 दिनों से जो है ये आंदोलन आप लोग किए हुए हैं, क्या मंशा है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी साफ सी मांगे है। हमने 2-3 दिनों से मैंने बाबा साहब का जो संविधान में जो हमें अधिकार दिया है उन अधिकार के तहत मैंने कई आंदोलन, आज से हम लोग नियोजन नीति का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा छात्र समन्वय समिति 2013-14 से इसका मांग कर रही है और आज तक हम लोगों ने जो हमारे अधिकार के तहत हम लोगों ने डीसी के माध्यम से सरकार को जगाने, रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से, सांकेतिक बंदी से, एक तरह के लोगों से हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन आज इस तरह से हम लोगों को मजबूर होकर पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी, 72 घंटे का आर्थिक नाकाबंदी पे हमको मजबूर किया हमारे सरकारों ने। और हमें साफ जाहिर हो रहा है हमारी सरकार जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। हमारी एक ही मांग थी कि झारखंड के हित में जब नियोजन नीति बने, जिस तरह हमारे जिस पड़ोसी राज्य से हमने बिहार से अलग हुए, बिहार में जिस तरह से नियोजन नीति बना, भारत का नागरिक हो लेकिन वहाँ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, उसी को उसको वहाँ का वैकेंसी में पत्रता रखा गया। तो हम लोग को भी वही मांग कर रहे हैं, 32 ना 36 ना 10th ना 12th ना 60 ना 40, जिसके हाथ में खतियान हो वही झारखंडी हो। हम लोग तो इतनी सी मांग कर रहे हैं, हम लोग कोई कहाँ सा मांग कर रहे हैं दूसरा चीज़ों ने। हमारे साथ जिस राज्य अलग हुई 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ ने, उसने जिस तरह से अपना नियोजन नीति परिभाषित किया है, वहाँ का भारत का नागरिक हो लेकिन छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो। हम लोग भी वही मांग कर रहे हैं, भारत का नागरिक हो लेकिन यहाँ का झारखंड का स्थानीय निवासी हो। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे सरकार ने, हमारी सरकार ने यहाँ 60-40 तो गुमराह कर रहा है, उसका खुले ओपन ऑल कर दिया है। भारत का नागरिक मतलब समझ रहे हैं, पूरा भारत का लोगों को यहाँ नौकरी देने का काम कर, यहाँ का नौकरी को बेचने का काम कर रहा है और हमारे आंदोलन को कुचलने का काम कर रहा है। जिस तरह से सरकार ने
अपने झारखंड समन्वय समिति बना करके गुरुजी को उसका अध्यक्ष बना करके और खुद अपने सरकार के आदमी को कि मैं रह करके उन्हें बोला कि मैं सरकार से बात करूंगा। ये सिर्फ हम जैसे नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री को, आपने जिस तरह से आप जिस तरह से यहाँ के नौजवानों के साथ आप जिस तरह से छलवे का काम कर रहे हैं, आप कुंभकर्ण मत बनिए, आप रावण मत बनिए। और अगर यदि रावण जिस तरह से अपना गुरूरता उन्होंने दिखाया था तो एक दिन उसने राम ने उसका वध किया था। और ये गुरूरता आप यदि रावण का परिचय दिखा रहे हैं झारखंड के नौजवानों को, तो आपको भी एक दिन झारखंड का नौजवानों के साथ आपका कुर्सी में वध करने का काम करके इस निश्चय आप सोच के रख लीजिए। तो ये थे श्यामदेव। उन्होंने कहा कि चूँकि सरकार में यदि जहाँ गुरूर हो गया तो वो निश्चित रूप से पतन का कारण होगा। हमारे साथ और संगठन के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें। ये बताइए कि आज कल समन्वय समिति की बैठक हुई झारखंड में गुरुजी को लेकर, उसमें 75% जो है नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। क्या आप लोग अब क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग का एक साफ तौर पे एक मांग है कि 60-40 जो नियोजन नीति है, जो काला नियोजन नीति है, उसको तुरंत निरस्त करके यहाँ जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार में स्थानीय नीति परिभाषित करें, उसके साथ नियोजन नीति हम लोग को बना दें। और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य हैं कि बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, तो उस प्रकार से हम लोग का जो राज्य में एक उसका नियमावली बनता है नियोजन नीति का। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे दें तो बिहार में ऐसा दिया है कि जैसे कि आप भारत का नागरिक हो, साथ में झारखंड बिहार के स्थानीय निवासी हो, और 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड जो है जिला में लॉक किया जाए। तो यही तो हम लोग का मांग है कि झारखंड में भी ऐसा किया जाए कि भारत का नागरिक हैं, भारत का नागरिक हो और झारखंड का स्थानीय निवासी हो जिसका हाथ में खतियान हो, और 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड को लॉक किया जाए ताकि झारखंड के सभी मूलवासियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। और साथ ही साथ जिला का रोस्टर को आप पालन करते हुए जिला रोस्टर को पालन कीजिए स्टेट में, ताकि हर जिला में जितना बेरोजगार युवा है, जिला स्तर में कम से कम लोगों को रोजगार और नौकरी का सृजन हो सके। यही तो हम लोग का मांग है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही हम लोग का पहल। तो आज हम लोग का जो है आर पार की लड़ाई है। हम लोग मानते थे कि युवा सरकार है, और युवा क्या यही है युवा सरकार जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करे? क्या यही है युवा सरकार कि युवाओं को बाहर नौकरी के तलाशने के लिए भेजे? क्या यही है युवा सरकार जो पढ़ लिख के लोगों को नौकरी ना करते हुए सुअर, बकरी, मुर्गी पालन करने के लिए? यही उम्मीद रखा था युवा सरकार में? युवा सरकार नहीं, ये युवाओं को गुमराह करने वाली सरकार है। ये मुख्यमंत्री नहीं, महामूर्ख मंत्री है, क्योंकि इसको कौन समझाएगा? हम ये लोग समझा पाएंगे। इसलिए छात्र जो है जागरूक हो चुके हैं, इसको समझा देंगे। सच में मूर्ख मंत्री आने दीजिए 24, इसको पता चलेगा कि मूर्ख मंत्री जरूर है। राजेंद्र मुर्मू का कहना है कि क्योंकि जिस तरह का सरकार नीति बनाई वो नीति स्पष्ट नहीं हो पाती, जिसके हाथ में खतियान हो उसी के हाथ में नौकरी हो। हमारे साथ और एक सदस्य हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि शॉर्ट में बताइएगा कि आखिर क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे? देखिए, साफ हम लोग का आज नहीं, हम लोग पिछले कई दिनों से इस मांग को रख रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि संवैधानिक नियोजन नीति यहाँ पे लागू हो, और जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है। ये हम लोगों का स्पष्ट मांग है। लेकिन आज दुर्भाग्य है झारखंड वासियों का, यहाँ के नौजवान छात्र नवयुवकों का, क्योंकि झारखंड आज 23 साल होने चला है, लेकिन यहाँ पे भाजपा ने भी 17 साल लूटने का काम किया, मतलब राज किया। उसके बाद वर्तमान सरकार, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद की थी, जिस पर हमें काफ़ी भरोसा था, जिसको हम लोगों ने सरकार पर बिठाने का काम किया, मेरे माता बहनें सभी लोग मिलजुल करके जो हम लोगों ने चाहा कि हमारा माटी का पार्टी है, हमारा गुरुजी का बेटा है, ये बोल करके हम लोगों ने हेमंत सोरेन को आज कुर्सी पर बिठाया सीएम का। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा सरकार ने यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के खनिज संपदा को बेचने का काम किया है, आज कहीं ना कहीं वैसे ही फिर से वर्तमान सरकार ने भी यहाँ के युवाओं का गिट्टी बालू जो बिक रहा है वो तो बेच ही रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति, जो काला नीति है, जो हकमार नीति है, उसको ला करके यहाँ पे आज युवाओं का जो नौकरी है उसे भी छीनने का, बेचने का, बाहरियों का आगमन का एक द्वार खोल के रखा है। झारखंड प्रदेश को चरगाह बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज युवा जाग चुके हैं। क्योंकि झारखंड 23 साल हुआ है,
झारखंड के युवा भी उसके साथ साथ ही जवान हो चुके हैं। झारखंड का युवा आज जान चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने बार बार से धोखा देने का काम किया है और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के पब्लिक को फुटबॉल की तरह मारने का काम किया है। बारी बारी से कभी आप कभी हम, दोनों ने सत्ता पक्ष जो है खेलते रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर के। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज सारे पक्ष और विपक्ष के विधायक और संसद को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। आप लोग ना कभी झारखंडी हित में बोले हैं, ना कभी ठोस नियोजन नीति, स्थान नीति, ना उद्योग नीति, ना स्थापन नीति, कोई ऐसा नीति ठोस आप लोगों ने नहीं बनाया। आज तक झारखंडी हितों में आपने कोई ऐसा बात नहीं कही जिससे आपको झारखंड का लोग फिर से यहाँ पर आपको देखने का पसंद करेंगे। क्योंकि मैं आज हिदायत देना चाहता हूँ सभी बाहरी झारखंडी, जो बाहरी संसद और विधायक को, कि आप लोगों को समय आ चुका है। आप लोगों को यहाँ से झारखंड का युवा उखाड़ फेंकने का काम करेगा और यहाँ का जो स्थानीय विधायक और संसद हैं, आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग भी अपना बोरा इस तरह समझ लीजिए, क्योंकि आज झारखंड का युवा जाग चुका है। आप लोगों को भी यहाँ से सत्ता पक्ष से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। अब हम लोग उसका जो हथियार है, मैन पावर, आज हम लोग उस सारे लोगों को कब्जा करने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बारी बारी से सभी को धोखा दिया है। हमारे माँ बाप आज इतने कष्ट करके, खून पसीना एक करके, मेहनत करके, पत्थर फोड़ करके हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। आज हमें भी उसी तरह कष्टदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। हम भी, मेरे माँ बाप हमको किसी तरह से पैसा देते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जिस नौकरी को आज बाहरियों के हाथ में बेचा जा रहा है। आज हम सभी जनता को, पब्लिक को, माताएं बहनें को, सभी को आज जगाएंगे, बताएंगे कि आपके यहाँ का सभी खनिज संपदा और यहाँ के जितने भी जल जंगल जमीन है, आपके बच्चे का भी नौकरियों को बेचने का काम कर रही है ये सारे सत्ता और विपक्षी लोग। आज जिस भी गांव में वो जाते हैं, आप लोग उसको माला से पहनाते के स्वागत करते थे, लेकिन अब जब भी आए तो उसे चप्पल का माला पहना करके विरोध कीजिए और झारखंड से भगाने का काम कीजिए, क्योंकि समय आ चुका है। यदि अब अभी नहीं जागते हैं तो फिर ये समय आपको नहीं मिलेगा। आज झारखंड का युवा जाग चुका है, चाहे जैसे भी हो। झारखंड आज झारखंडियों के हित, झारखंडियों के लिए है। झारखंड का युवा लोग संभालेगा बागडोर और चलाएगा। आने वाला समय में ये सारे विधायक को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये थे राजीव बास्केजी। उन्होंने कहा कि यदि लोग नहीं जगेंगे तो आने वाले सरकार इसी तरह जो है ये लोगों के साथ जो है मजाक करते रहेंगे। हमारे साथ एक संगठन के और लोग हैं, चूँकि आप लोग भीम आर्मी से हैं, तो भीम आर्मी के लोग हैं। ये बताइए कि कल तो बैठक हुई है जी स्थानीय नियोजन नीति को लेकर जी, लेकिन निजी क्षेत्र 75% देने का बात किया। दूसरा एक चीज़ और है, क्योंकि मनोज पांडे ये कह रहे हैं कि जो भी लोग बंद कर रहे हैं वो दलाल हैं। सबसे पहले जो दलाल शब्द का इस्तेमाल किए हैं उनको, वो खुद एक दलाल है। अगर वो दलाल कह रहे हैं आंदोलनकारियों को, इतना स्टूडेंट आज सड़क पर है, उनको दलाल नज़र आ रहा है और वो बैठ करके मौज काट रहे हैं एसी कमरा में, और हम लोगों को, युवाओं को दलाल कह रहे हैं। इसी दिन के लिए हम लोग ये माटी का पार्टी को बनाए थे, यही दिन देखने के लिए, लाठी खाने के लिए, अपना भविष्य को खुद मरते हुए देख रहे हैं। अभी ये 60-40 जो नियोजन नीति है बहुत ही ख़राब, और मतलब इससे ज़्यादा ख़राब नियोजन नीति हो ही नहीं सकता झारखंड के लिए। यहाँ के युवाओं को ये छलावा है, धोखा है, ये नहीं चलेगा। युवा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये नियोजन नीति निरस्त करे अविलंब, नहीं तो और इससे उग्र आंदोलन और इससे तीव्र गति से होगा, और अगला आने वाला सत्ता वो गंवा बैठेंगे। तो ये थे भीम आर्मी के जो है नेता श्रवण कुमार दास। उन्होंने कहा कि चूँकि आने वाले दिन में और भी जो है आंदोलन उग्र होगा यदि सरकार इस स्थानीय नीति को जो बनाई है, नियोजन नीति, उसको रद्द नहीं करती है तो। 60-40 नियोजन नीति को लेकर आज आंदोलन का दूसरा दिन है। आप हम दिखा सकते हैं कि आज भी जो है दुमका में पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर छात्र जो है सड़क पर उतर चुके हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार जो नियोजन नीति निजी क्षेत्र में बनाई है वो 75% आरक्षण देगी, लेकिन छात्र का कहना है कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे। 1932 का खतियान आधारित जब तक नियोजन नीति लागू नहीं करेगी तब तक ये छात्र आंदोलनरत रहेंगे। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में छात्र और छात्राएं दोनों बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार हमारी बात पर गौर करे और
वो आंदोलन के रूपरेखा जो तैयार किया गया है उसको जल्द समाप्त करें, लेकिन सरकार अभी तक ये पहल नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि छात्र जो है आज चिलचिलाती धूप में बीच सड़क में बैठे हुए हैं। हम इस वक्त है एसपी कॉलेज दुमका के दुमका पाकुड़ रोड पर, जहां पर छात्र बैठे हुए हैं, और छात्रों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और ये कब तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे। ये बताइए कि आपकी मांग क्या है और कब तक आप आंदोलनरत रहेंगे। झारखंड सरकार का जो ये काला कानून है, जब तक वो ना मिटे तब तक यहीं रहेंगे। झारखंड सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोकतांत्रिक की काल है, जनता में इसका औकात दिखा देंगे इस बार 2024 में। जब 2024 आएगा ना, तो उसको यहाँ झारखंड में तो क्या, कहीं किसी कोना में भी रहने का जगह इसको नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान नहीं रही है? लगातार आप जो है या आप छात्र जो है सड़क पर बैठे हुए हैं, ये कब तक बैठे रहिएगा? देखिए, झारखंड अब 23 साल होने चला है। 23 साल होने के बावजूद इसमें भी मतलब बीजेपी भी राज की है, उसमें भी उसका भी गलती है। लेकिन अब वर्तमान की जो सरकार है, वो जो हम लोग उम्मीद से बनाए थे, जो बोलता है अबुआ दिसम अबुआ राज, ये बिरसा मुंडा ने कहा था। ये उसका बातों को डबिंग करके हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जानता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं ना, 2024 में इसका भरपूर उसको देखने को मिलेगा कि मतलब हम जनता को जैसे कहे थे, जैसे बुड़बक समझे थे, उससे तो बुड़बक जैसे उससे डबल बुड़बक वो निकलेगा अब। क्या नाम है? हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम सुलीस मरंडी है। सुलीस मरंडी। तो ये थे छात्र सुलीस मरांडी। उन्होंने कहा था कि अबुआ राज में बबुआ राज कर रहे हैं और जो छात्र हैं उनकी बातों को नहीं मानी जा रही है। हमारे साथ और एक छात्र हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है और देखिए, क्या लगता है। देखिए, सरकार को इस बात को गौर में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने दिन से रोड पे उतर के अपने मांगों को 60-40 नियोजन नीति को विरोध करते आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? पूरे झारखंड के युवा युवती इतने 3-4 महीना से हम लोग रोड पे उतरते हैं। क्या लग रहा है उनको? माने हम लोग बुड़बक हैं? आखिर उतना स्टूडेंट रोड पे उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बुड़बक हैं? क्या लग रहा है? सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। तो 60-40 नियोजन नीति इस झारखंड में हम लोग नहीं होने देंगे, और जल्द से जल्द हम लोग चाह रहे हैं, सरकार को यही सोचना दे रहे हैं कि इस नीति को जल्द से जल्द वापस लें, अन्यथा हम लोग रोड में या इस बार से हम लोग रोड में नहीं उतरेंगे। या चुनाव तो आएंगे ही 2024 में, उसको दिखा तो देंगे ही, पर और भी ऐसी प्रक्रिया है जो कि कोने कोने से उसको झारखंड से भगाया जाएगा। तो ये थे बादल किस्कू। उन्होंने कहा कि जब तक छात्र का मांगों के नहीं मानेंगे तो सरकार को हम निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। हमारे आप देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर भी फोर्स की व्यवस्था की गई है, चूँकि यहाँ पर भारी चूँकि महिलाएं हैं, यही वजह है कि यहाँ पर महिला फोर्स को भी तैनाती की गई है। और यहाँ पर छात्राएँ भी जो है इस रोड पर बैठे हुए। हमारे साथ कुछ छात्राएँ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जाम का हश्र क्या होगा, क्या सरकार उनकी बातें मानेगी या फिर नहीं, और यदि नहीं मांगेगी तो आगे का रणनीति क्या होगा। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। ये बताइए, क्या नाम हो आपका? मैंने बेसरा। किस मांग को लेकर आप बैठे हैं और क्यों बैठे हैं? हम लोग जो सरकार 60-40 नियोजन नीति लागू किए हैं, तो हम लोग को 60-40 नियोजन नीति नहीं चाहिए, तो 60-40 नियोजन नीति को रद्द होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया सरकार तो क्या करें? जब तक सरकार 60-40 नियोजन नीति रद्द नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये थे मैनू बेसरा। ये कही जब तक सरकार 60-40 के नियोजन नीति, जो सरकार के लिए काफ़ी सरदर्द है, ये जब तक स्थगित नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ और एक छात्राएँ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि जिस तरह का आंदोलन लगातार जो है ये तीसरी बार बैठकें हो रही है, तीसरी बार जो है आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार आपकी बात को अभी तक कोई सुना नहीं। क्या कहिएगा, क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन पर? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द 60-40 नीति को वापस लिया जाए, और नहीं तो हम लोग फिर जब तक ये 60-40
बंद नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। कितना असर पड़ेगा, आखिर क्या फर्क पड़ेगा किसानों में? सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? सरकार को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो हम लोग डेली आंदोलन करते रह रहे हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम पुष्पलता हेम्ब्रम है। तो ये थे छात्राएं पुष्पलता हेम्ब्रम। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार इस आंदोलन के बाद कहीं न कहीं सरकार को आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले 2024 में चुनाव है और निश्चित रूप से छात्र जब आंदोलनरत हैं तो ऐसे में चुनाव पर खासा असर पड़ सकता है। बहरहाल दुमका में अब जो है चारों तरफ पूरी तरह बंद कर दिया गया। हम दुमका के ही नहीं पूरे संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा के अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पूर्णतः बंदी की गई है। कहीं से भी आने और जाने के वाहनों को रोक दिया गया है, उन्हें चलने नहीं दिया गया। ऐसे में यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है और साथ ही जो लोग इस प्रभाव में पड़े हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़। 48 घंटे का बंद छात्रों के द्वारा बुलाया गया था। तो कल कुछ विधिक स्तर से संबंधित समस्याएं आई थी, तो उसी के संबंध में सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी जो रिपोर्ट किए गए हैं उनको एक ब्रीफ किया गया है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं या कोई इमरजेंसी से अगर जा रहे हैं उनको कैसे उनसे नेगोशिएट करके बात करके निकालना है। और कहीं भी अगर कोई उपद्रव की स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। हम लोग अरेस्टिंग भी करेंगे, ये क्लियर मैसेज है लोगों को। और हम लोग यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो भी अपना विरोध है लोग विरोध प्रदर्शन करें, या डेमोक्रेटिक राइट है लोगों को करने का, कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी विधि व्यवस्था संधारण में गड़बड़ी नहीं।